रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। उनका जन्म 1874 में हुआ था। वो अपनी सिंपल लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर नेचर और रूरल लाइफ के बारे में लिखते थे। फ्रॉस्ट की पोएम्स फेमस हैं क्योंकि वो रिलेटेबल हैं। वो एवरीडे एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। वो ऑर्डिनरी चीजों में डीप मीनिंग ढूंढते हैं। यही उनकी राइटिंग को सभी लोगों के साथ जोड़ता है। फ्रॉस्ट ने अपनी पोएट्री के लिए कई अवार्ड्स जीते। उन्हें अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्स में से एक माना जाता है। आज भी लोग उनकी राइटिंग्स पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। उनकी पोएम्स ह्यूमन नेचर की अच्छी समझ देती है। वो हमें हमारे आसपास की ब्यूटी की याद दिलाती है। वो हमें अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए इंकरेज करती है। डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सिंपल पोएम है। ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो जंगल में चल रहा है। वो व्यक्ति थोड़ा उदास है। अचानक कुछ ऐसा होता है जो उस व्यक्ति का मूड बदल देता है। एक कौवा हेमलॉक ट्री से बर्फ झटकता है। बर्फ उस व्यक्ति पर गिरती है। ये छोटी सी घटना उस व्यक्ति का मन हल्का कर देती है। ये उसे उसके आसपास की ब्यूटी की याद दिलाती है। ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी फर्क ला सकती हैं। पोएम अनएक्सपेक्टेड जगहों पर खहुशी ढूंढने के बारे में है। ये हमें लाइफ की छोटी छोटी चीजों की कदर करने की याद दिलाती है। एक बुरे दिन में भी कुछ अच्छा हो सकता है। बर्फ की धूल एक छोटी और सरल कविता है। यह एक व्यक्ति का वर्णन करती है जो जंगल से गुजर रहा होता है। व्यक्ति उदास महसूस कर रहा है। अचानक कुछ ऐसा होता है जो व्यक्ति के मन को बदल देता है। एक कौवा हेमलोक के पेड़ से बर्फ छटकता है। बर्फ व्यक्ति पर गिरती है। यह साधारण घटना व्यक्ति के मन को हल्का कर देती है। यह उसे अपने आसपास की सुंदरता की याद दिलाती है। यह दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजें भी फर्क ला सकती हैं। कविता अप्रत्याशित स्थानों में खुशी खोजने के बारे में है। यह जीवन में छोटी चीजों की सराहना करने की याद दिलाती है। एक बुरे दिन में भी कुछ अच्छा हो सकता है। सेक्शन 4 फायर एंड आइस डिस्ट्रक्शन इन फ्यू वर्ड्स। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और छोटी पोएम है। यह दुनिया के अंत के बारे में है। इस पोएम में दुनिया के खत्म होने के दो वेज बताए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होगा। दूसरों का मानना है कि इसका अंत बर्फ से होगा। कवि कहता है कि दोनों ही तरीके उतने ही डिस्ट्रक्टिव हैं। पोएम में आग और बर्फ को मेटाफॉर्स की तरह यूज किया गया है। आग पैशन, डिजायर और हेट्रेड को दर्शाती है। बर्फ कोल्डनेस, इंडिफरेंस और हेट को दर्शाती है। फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि दोनों ही एक्सट्रीम्स खतरनाक हैं। ये दोनों ही डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते हैं। वो ये डिसाइड करना रीडर पर छोड़ देते हैं कि कौन सा ज्यादा पॉसिबल है। सेक्शन 5 फायर एंड आइस इन हिंदी आग और बर्फ। आग और बर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और छोटी कविता है। यह दुनिया के अंत के बारे में है। कविता दो संभावित तरीकों की पड़ताल करती है जिनसे दुनिया का अंत हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। दूसरों का मानना है कि यह बर्फ में खत्म हो जाएगा। वक्ता का सुझाव है कि दोनों समान रूप से विनाशकारी हैं। कविता आग और बर्फ का उपयोग रूपकों के रूप में करती है। आग जोश, इच्छा और घृणा का प्रतिनिधित्व करती है। बर्फ शीतलता, उदासीनता और घृणा का प्रतिनिधित्व करती है। फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि दोनों ही अतियां खतरनाक हैं। वे विनाश का कारण बन सकते हैं। वह पाठक पर छोड़ देता है कि कौन सा अधिक होने की संभावना है। सेक्शन 6 द एंड्यूरिंग पावर ऑफ फ्रॉस्ट्स पोएट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स छोटी लेकिन पावरफुल होती है। वो यूनिवर्सल थीम्स एक्सप्लोर करती है। वो सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं जिसे कोई भी समझ सकता है। डस्ट ऑफ स्नो हमें अनएक्सपेक्टेड जगहों पर खुशी तलाशने के लिए कहती है। फायर एंड आइस हमें एक्सट्रीम्स के डेंजर्स के बारे में बताती है। फ्रॉस्ट की पोएम्स आज भी रीडर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। वो हमें ऐसी विजडम देती है जो कभी पुरानी नहीं होती। वो हमें कंफर्ट और इंस्पिरेशन देती है। आप पोएट्री लवर हो या नहीं, फ्रॉस्ट की राइटिंग्स पढ़ने लायक हैं। उनकी पोएम्स में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।